परम शांति बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे आज ये एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, द मोक हु सोल्ड हिज फरारी। एक साधु की जिसने अपनी फरारी बेच दी। तो उस किताब में ये बताया था कि एक वकील था बहुत बड़ा, और जब वो कोर्ट के अंदर अपनी दलील कर रहा था तब उसको हार्ट अटैक आया, और उस समय फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। फिर वहाँ से वापस जब वो उनको होश आया तो उनको पता चला, फिर वो ज्ञान की खोज में गए। फिर उन्होंने हिमालय में आके पूरा तपस्या की, फिर ज्ञान आया। और ये सब जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे सीधी ही आपकी याद आई, क्योंकि आपका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी एक वकील थे और आपने भी मतलब बहुत अच्छा नाम आपने अपने टाइम में कमाया। उसके बाद उस प्रैक्टिस को छोड़ने के बाद आप सीधे स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे आ गए। और आज जैसे उन्होंने भी सबको ये बोला कि ये जो ये दुनिया है वो दिखती है, ऐसी नहीं है। तो आप भी जो ज्ञान अभी अब हम सब बच्चों को समझा रहे हो, तो ये ज्ञान पूरा आप अलग है। तो आपको ऐसा क्या आपके लाइफ में चेंज आया कि आप एकदम स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ गए, तो कि आपने अपनी वकालत भी छोड़ दी और इसमें आप आ गए? तो रियलिटी में ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखो जो जीवन का सत्य बताइए। देखो एक बात बताओ, जी। ये भी बहुत अच्छा आत्मा होगी हाँ, कि बिल्कुल। जिन्होंने जो ये वकालत छोड़कर जी। स्पिरिचुअलिटी में गए और आत्मा से परमात्मा की प्रोसेस में ढूंढने में चले गए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, हिमालय में गए और चले गए, हम्म। फरारी भी बेच दी। हाँ, तो मतलब कितने बड़े वकील होंगे। हाँ, वो तो बहुत बड़े थे। हाँ, बहुत बड़े वकील होंगे। Obviously। तो जैसे महात्मा गांधी भी वकील थे, और महात्मा गांधी सरदार वल्लभ सरदार भाई पटेल वो भी वकील थे। तो उन्होंने ये सब वकालत छोड़कर हिंदू भारत माता की सेवा की। हम्म। तो ऐसी तरह मैं भी एक भले वकालत करता था, मैं इनकम टैक्स के कई बार एक मेरे इंसिडेंट्स हैं, कई वकालत में मैं इनकम टैक्स के रेड केस करता था। तो मतलब उसी टाइम पैसों की सामने, मतलब वकालत के सामने मैंने देखा कि लोग पैसों के पीछे पागल है। सारी जिंदगी पैसे कमाते पैसे कमाते कमाते फिर जिंदगी में मरने के बाद हाथ में क्या ले जाते। तो मैं नेपाल की भी हिस्ट्री सूख चुका था, पढ़ता था, मैं स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ता था बचपन से ही। मैं वैसे भी ढूंढता था कि आत्मा परमात्मा तो ढूंढ रहा था, हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो पढ़ता था, वकालत भी करता था, मगर मन तो वकालत में कम, ज्यादा स्पिरिचुअल में रहती थी। फिर जब ऐसा लगा कि अब ये मन को वकालत के बाहर निकालकर स्पिरिचुअलिटी में ले जाना है, और दाल रोटी मिल जाती है, टू मच में नहीं जाना है। हमारे पास फरारी नहीं थी, मगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस तो काफी अच्छी थी, नाम था, बहुत अच्छा नाम था, चाहता तो बहुत अच्छा कमा सकता था, मगर उसी टाइम पर मैंने छोड़ दिया। और मुझे, मेरा मन का मकसद केवल अपने लिए नहीं था, मेरा मन का मकसद तो केवल समग्र विश्व को परिवर्तन करने का ज्ञान था। मैं केवल अपने लिए नहीं बैठा था, और मेरा जीवन का लक्ष्य तो आज भी यही है कि समग्र विश्व को नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सारी सृष्टि के सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करना। ये मेरा जीवन का बचपन से लक्ष्य था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बाबूजी, जैसे आपके ऊपर भी एक बुक लिखी गई है, द ओम ऑफ ऑल थिंग्स, इंग्लिश में है, और हिंदी में है ओम नमो ओम। लेकिन आप ऐसी बात बताइए जो इस बुक में भी नहीं है, और जो